अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने डिफरेंट मतलब रिलेशनशिप्स के ऊपर या डिफरेंट हमारे जो रिलेशनशिप है नॉर्मल लाइफ के लोनलीनेस को, मतलब हम लोनलीनेस को किस तरह से ओवरकम करते हैं डिफरेंट रिलेशनशिप बना के ना। तो उन रिलेशनशिप की क्या चीज़ उनको स्ट्रॉन्ग करने में और क्या चीज़ उनको और इफेक्टिव वे में आगे तक बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और किन किन चीज़ों से वो रिलेशनशिप को फेल हो जाता है, वहाँ पे क्या चीज़ें देखती हैं, उन सबको देखें। अब हमने अगर देखना है कि सोशल साइकोलॉजी हमारी जो पर्सनल हेल्थ है, हमारी पर्सनल हेल्थ पे वो किस किस तरह से अफेक्ट करती है या किस किस तरह से उसको इम्प्रूव करती है, और वो किन किन फैक्टर्स हैं या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी की वजह से हम अपनी इन इन खामियों पे, इन इन गलतियों पे या इन इन जगहों पे काबू पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है एमएससी? जी मैम। अच्छा बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें कि अगर हेल्थ रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को देखें, तो हेल्थ अगर हमारे पास अगर हम सीरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग कभी भी एक अफेक्टिव, आप कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर सकते। अब हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट चीजें हैं या वो किस किस तरह से हम पे इफेक्ट करती हैं, वो भी अलग अलग है सिनेरियो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम पे इफेक्ट करती हैं डिफरेंट तरह से हमारी पर्सनल हेल्थ पे। इसमें अगर हम डिफरेंट फैक्टर्स को देखें, तो हमारा लोगों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन, उनका हमारे साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, ये तो सोशल साइड है ना। अब दूसरी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे सोशल इंटरेक्शंस की वजह से भी अराइज होती हैं कि जी लोग मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो मेरे साथ ठीक तरह से रहते नहीं हैं, तो हम इन चीज़ों को भी बाज़-औक़ात बहुत फ़ील कर रहे होते हैं और इस वजह से भी हमारी हेल्थ पे अफ़ेक्ट हो रहा होता है। इसके अलावा फिर हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, डिफरेंट जेनेटिक्स फैक्टर्स की वजह से हम कोई ना कोई डिजीज़ को, या बहुत से हमारा इम्यून सिस्टम आहिस्ता-आहिस्ता अगर नहीं चीज़ों के आगे रिएक्ट कर रहा, फिर हमारा मतलब डिफरेंट डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ किस किस तरह का बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल हमारा डिफरेंट वायरसेस की तरफ या डिफरेंट हम यानी कि हम अपनी सफाई का या उन चीज़ों का या अपने इर्द-गिर्द के माहौल की सफाई का किस हद तक ख्याल रखते हैं। अब उसकी वजह से भी हम मतलब जितना ज़्यादा हम ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा हम एक हेल्दी पर्सन होते हैं। फिर इसी तरह हमारे कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी होती हैं कि जो भी हमारी बीमारी में, हमारी हेल्थ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। और इसके अलावा सोशल साइट्स के बारे में भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब सोशल साइकोलॉजिस्ट जो थे वो हमेशा से ये सोचते थे कि सोशियोलॉजी जो है मतलब ऑब्वियसली हमें डिफरेंट सजेशंस रखनी चाहिए, डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। ये वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी पर्सनल हेल्थ को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे जब उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को पढ़ा या वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे जो 2 क्वेश्चन जो थे, जो उन्होंने अराइज़ किए थे, जो उन्हें लगता था कि हमें एक अच्छी पर्सनल हेल्थ को अचीव करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, तो वो 2 क्वेश्चन थे, जो कि 2 इश्यू थे बल्कि। तो उन इश्यूज़ में फर्स्ट वन इश्यू तो था जो उन्होंने देखा गया था कि द रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स इन द एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी दैट इज़ नाउ स्वीपिंग द ग्लोब। The role of social factors in stress and coping effectively with it. एक्चुअली बच्चों, ये बुक जो है आपकी मतलब इससे तो पुरानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कोरोना से पहले या इन चीज़ों से पहले। क्या आप यही लेके जी लरेब, लरेब आपने कुछ पूछा है? नो मैम, मैंने नहीं पूछा। किसी और ने पूछा है शायद मैम। आवाज़ आई थी मुझे, लेकिन अब कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा बच्चों, अब ये 2 क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत अरसे तक या ये यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में उन जगहों पे ओबेसिटी जो है बच्चों स्पेशली यंग एज में एक सबसे ज़्यादा उनका एक मसला रहा है। जब से ये हमारा स्टार्ट हुआ है ना जंक फूड का सिस्टम, तब से ओबेसिटी एक कहा जाता है कि उनको बाकी डिजीजेस कैंसर, एड्स, फलाना ढमका या इन चीज़ों से ज़्यादा ओबेसिटी को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ओबेसिटी से ही आपकी बहुत सी और डिजीजेस भी लिंक कर रही होती है। तो हो सकता है कि जब इसी बुक का एक नया एडिशन आए या एक नई चीज़ आए, तो वहाँ पे वो लोग ये देखें कि सोशल साइकोलॉजी या हमारी साइकोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो कोविड के साथ या डिफरेंट और एपिडेमिक के साथ उन्होंने किस किस तरह से रोल प्ले किया था इफेक्टिवली। उसके बाद सेकंड स्ट्रेस है, जो कि हमारी सेहत के लिए या हमारी पर्सनल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि खराबियां पैदा करता है, या स्ट्रेस की वजह से भी बाज़ औक़ात हम बहुत सी और तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं और चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं और उनको हमें फेस करना पड़ रहा होता है। अब अगर ओबेसिटी को देखा जाए और तो देखा जाता है कि अराउंड द ग्लोब दुनिया में तकरीबन
अगर मतलब अगर परसेंटेज देखी जाए तो वो डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ओबेसिटी में क्या होता है कि हमारा एक वेट है, एक आइडियल वेट है जो कि हमारी हाइट के लिहाज से या हमारी हेल्थ के लिहाज से या हमारे इफेक्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा वेट उस आइडियल वेट की एक लिमिट से बढ़ गया है तो इट मीन्स हम अब एक हेल्दी पर्सन नहीं है, हम एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी मतलब अब इसके साथ साथ देखा जाए तो ओबेसिटी डिफरेंट और आप कह लें कि आपकी जो डिफरेंट और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन्हें भी दावत दे रही होती है कि आ जाए आप भी इस पर्सन को आके उस तरह काबू पाएं जिस तरह से मैंने किया है, जिसमें हार्ट रिलेटेड डिजीजेस बहुत ज्यादा है, बोन्स से रिलेटेड डिजीजेस बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा डिफरेंट और डिजीजेस हैं जो कि ओबेसिटी के पर्सन को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ रही होती है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे कौन से दूसरे फैक्टर्स, स्पेशली जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, जो कि हमारी ओबेसिटी की इस प्रॉब्लम को ग्रो करने में आप ये कह लें कि उसकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। और अगर इसके अलावा कोई और चीज भी है या कोई और फैक्टर्स भी हैं तो उन फैक्टर्स को फिर हम किस किस तरह से या किस किस वे में ओवरकम कर सकते हैं। तो हम इन डिफरेंट चीजों को वन बाय वन देखते हैं कि वो कैसे कैसे हम पे इफेक्ट कर रही होती हैं, किस किस तरह से हम उन चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। अगर हम ओबेसिटी को देखें तो ओबेसिटी से मतलब आपने, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को देखें या इससे पहले आप ओबेसिटी के लिहाज से देखें तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा होता है। ओबेसिटी के कॉजेज में अगर आप देखें तो हमारा ईटिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब ईटिंग बिहेवियर के चेंज होने में हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। हमारी बहुत सी फूड चेन्स हैं, जो हमारी बहुत सी ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब बहुत सालों पहले तो लोगों को सिर्फ पेप्सी या कोका कोला का पता होता था, लेकिन अब आप देखें तो आप डिफरेंट ढेर सारे एनर्जी ड्रिंक्स का नेम आ जाता है और बच्चों को उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होता है। अब हमारी कैलोरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। पहले अगर आप कोई आई थिंक बर्गर लेते होंगे या पहले आपको किसी बर्गर का पता होगा, आज से कोई 10 साल तक या उससे भी पहले तक, सॉरी 10 साल तो कुछ ज्यादा इतना लंबा अर्सा नहीं है, आज से 15-16 साल पहले तक अगर आप किसी बर्गर के बारे में सुनते होंगे तो आपको सिर्फ वो आम सा बर्गर ही पता होगा जिसको आप शामी बर्गर या डिफरेंट और बर्गर्स का नाम देते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आपको डिफरेंट और बर्गर्स की टाइप्स का पता चल रहा है जो कि आपके जंक फूड्स में ज्यादा आ रहे हैं। फिर उसके साथ देखा जाए तो बच्चों, फिर हमारे पिज्ज़ाज और हमारी डिफरेंट पेस्ट्रीज, पास्ताज और डिफरेंट और चीज़ें जो हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप अपने अम्मी अबू से पूछें तो हो सकता है जब वो आपकी एज में थे या इवन उसके बहुत अरसे बाद तक भी वो लोग बाहर से बिल्कुल भी खाना मंगवा के नहीं खाते होंगे, या घर में अगर कभी बाहर से खाना आता होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आ सकता था या ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ आ सकती थी। कभी दाल आ गई थी या होटल से कोई, चले आपने कोई कौरमा या इस तरह की कोई चीज़ मंगवा ली थी या कभी कभार बिरयानी मंगवा ली थी। लेकिन वो भी बहुत कम होता था कि जब अम्मी थक गई हैं या वो ठीक नहीं है या डिफरेंट और आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लेकिन अब बाहर से खाना हमारे लिए एक नॉर्मल रूटीन बन गई है। अब अगर आपको रात के 12 अभी बजे, ज्यादा जी 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 जी, ज्यादा अरसे तो नहीं हुआ है, मैक्सिमम लगा लें कि 5-6 साल हो गए ये चीज अब ज्यादा इन होगी, पहले नहीं थी। अब आपको क्या होता है कि उन्होंने भी आपको बहुत ज्यादा, आप कह लेंगे अपीलिंग ऑफर देना स्टार्ट कर दिया ना कि जी अगर आप इस टाइम पे खरीदेंगे तो आपको इतनी % बचत होगी। अगर आप मिडनाइट डील खरीदेंगे तो वो आपको हाफ में मिल जाती है। तो मिडनाइट डील खाने का मतलब है कि आप अगर रात के 12-1 बजे कुछ खाएंगे तो मतलब आप एक गलत टाइम पे खा रहे हैं, गलत टाइम पे सो रहे हैं, फिर सुबह गलत टाइम पे उठ के नाश्ता भी गलत टाइम पे कर रहे हैं। तो आपका एक पूरा जो लाइफ साइकिल है ना वो सारा ही इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और उस इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है बच्चों, मतलब किसी और को फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ आपको ही पड़ रहा होता है। आपको ही उससे फेस करना पड़ रहा होता है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी होती है। फिर ओबियसली जब आप एक गलत टाइम पे खा रहे हैं, गलत टाइम पे सो रहे हैं, तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी गलत गलत टाइमों पे ही हो रही होती है। बल्कि अब हमारे पास गैजेट्स ऐसे आ गए हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी है ही नहीं। अब हम इनएक्टिव हो गए, हम सारा दिन बैठे रहते हैं। अगर हम फारिग भी होंगे तो हम सारा दिन बैठ के क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग मोबाइल यूज कर लेते हैं। इवन हम लोग भी यही करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ देख लेते हैं। पहले आपके पास करने के लिए बहुत से काम होते थे, अब आपने कामों को बहुत ज्यादा कम कर दिया, जिसमें आपकी, आप ये कह लें कि फिजिकल कैलोरीज बर्न हो रही हैं। कहा जाता है कि आज से कोई 15 या 10 साल पहले कोक की बोतल में या डिफरेंट और बोतल में इतनी कैलोरीज नहीं होती जितनी अब आने लग गई। या पहले बहुत अर्से पहले तक मैकडोनल्ड का बर्गर इतना ज्यादा महंगा नहीं, सॉरी महंगा कह रही हूँ, इतना ज्यादा आप ये कह लें कैलोरीज वाला नहीं होता जितना आप होने लग गए। अब तो बच्चों बर्गर्स की पता नहीं कौन कौन सी नई नई इकसाम आ गई हैं, फिर उनके अंदर जो डिफरेंट और चीजें आप यूज कर रहे होते हैं। तो आहिस्ता 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 आहिस्ता
चीजें बढ़ती ही जा रही हैं, आपकी जो न्यूट्रिशन है वो पुअर होती जा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम प्योर चीजें नहीं खा रहे हैं। आपके बेमौसमी सब्जियां जो आपकी हो रही होती हैं वो किस तरह से बन रही होती हैं, मतलब ऑब्वियसली उनका बनने में कुछ तो होता ही होगा ना बच्चों। तो वो बन किस तरह से, तब डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू बन रही होती हैं। उनका साइज आप देखें तो आपको वो साइज बहुत अच्छा लग रहा होता है, और आपको लग रहा होता है कि ज्यादा चीजें अच्छी हैं, हालांकि उनके अंदर उन केमिकल्स की वजह से या उनकी ग्रोथ में जो डिफरेंट और चीजें यूज हो रही होती हैं उनकी वजह से हम डिफरेंट और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डे बाय डे वही प्रॉब्लम्स हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जाती हैं, और ज्यादा इनफेक्टिव वे में हम उन्हें फेस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ओबेसिटी में हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने ज़्यादा आपके पास पैसा होगा, आपके पास बाहर की इस तरह के जंक फूड्स खाने के लिए पैसे ज़्यादा होंगे। अगर आप एक मतलब अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप उन चीज़ों से थोड़ा बचते भी हैं। फिर आप देखेंगे बहुत से आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से इस तरह के स्टेटस से बिलोंग करते हैं तो वो बचपन में ही जब आप उन्हें देख रहे होते हैं तो आपको वो हेल्दी नहीं लग रहे होते, बल्कि बच्चों आपको वो फैटी लग रहे होते हैं। समझ आ रही है बच्चों? जी मैम। जी मैम। अब फैटी होने में और हेल्दी होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इसी तरह अगर आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखें, हमारे पास हम लोगों के इर्द गिर्द अब कोई पार्क नहीं होते जहाँ पे जाके हम वॉक करें। हमारे इर्द गिर्द अब कोई ऐसी चीजें नहीं होती जहाँ पे जाके हम देखें कि हमने वो और क्या करना है, या और कौन सा काम करना है, या और कौन सी जगह आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी। फिर हमारे जेनेटिक्स फैक्टर हैं ऑब्वियसली। अगर पेरेंट्स की तरफ से या आपकी फैमिली में वो एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है जो कि सबसे पहला प्रॉब्लम होता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप भी उसी जीन्स की तरफ जा रहे होते हैं। आप अगर कुछ भी खा लेते हैं तो आपका जो बॉडी है आपकी कैलोरीज को ज्यादा बर्न नहीं करता, बल्कि वो कैलोरीज को ज्यादा स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। और कैलोरीज के ज्यादा स्टोर करने की वजह से इवन आप कम भी खाएं तब भी वो आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आपने बहुत ज्यादा खाया है, क्योंकि वो आपको लग ज्यादा रहा हो या आपके सामने वो ज्यादा आ रहा हो। ये तो बच्चों कुछ डिफरेंट कॉजेज थे जो कि आप फेस कर रहे होते हैं ड्यू टू ओबेसिटी की वजह से। इन कॉजेज की वजह से आप ओबेसिटी को फेस कर रहे होते हैं। अब ओबेसिटी में है कि अब इसका जो आपकी इफेक्ट्स आ रहा होता है हेल्थ पे, वो किस किस तरह से आ रहा है। आप ओबेसली इनफर्टिलिटी आने लग जाती है आपके अंदर, आपके साइको सोशल डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ओबीस पर्सन है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ उतना इफेक्टिवली डिफरेंट चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं जितना इफेक्टिवली वो कर लेते हैं। तो आप क्या आहिस्ता आहिस्ता उनसे अलग होने लग जाते हैं। फिर लोगों की तरफ से आपको बहुत सी बातों को सुनना पड़ता है, लोग आप पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बहुत स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है, यानी कि आपको सोने में मुश्किल पेश आ रही होती है, या अगर नींद बहुत कम होने लग जाती है, या अगर नींद आती है तो बहुत ज्यादा आने लग जाती है, आप हर वक्त सोए सोए रहते हैं। फिर कैंसर इसकी वजह से हो जाता है, हार्ट डिजीजेस बहुत से लोग उसको फेस करते हैं। फिर वो आर्थराइटिस का आपको प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत से लोगों के आपने देखा होगा ना, हड्डियों में दर्द होने लग गया, घुटनों में दर्द होने लग गया, डिफरेंट और जगहों पे दर्द होने लग गया। तो ये सारी चीजें फिर हैंड इन हैंड चलती रहती हैं। फिर आप जितना ज्यादा हम इन चीजों को कम खाते हैं, हम पानी कम पीते हैं, खेलते कम है, हमारी वर्जिश कम हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसी वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी भी सबसे ज्यादा बढ़ती जाती है। अब बच्चों को भी जंक फूड ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, आप उन्हें बर्गर का कहे तो वो फौरन बर्गर खाने के लिए राजी हो जाते हैं। घर की पकी हुई सब्जियां या घर की पकी हुई चीजें हमें आहिस्ता आहिस्ता बुरी लगने लग जाती हैं, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता फिर अफेक्ट होने लग जाती हैं। अच्छा बच्चों, मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली थी लास्ट क्लास में ही, तो अब मैंने आपसे ये कहना था कि आप यहाँ पे आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने लगी है, इसको हम दोबारा कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? जी अगर आपने मैम। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा पर्सन जो अब आया हो पहली क्लास में नहीं था, जल्दी जल्दी बता दे। मैम ऐसी इनका तो पता नहीं, लेकिन लास्ट क्लास में काफी स्टूडेंट्स की ना इसमें कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, उनका है। काफी स्टूडेंट की तो नहीं थे बच्चों, 34 स्टूडेंट थे। जी मैम। मैम बहुत सारे बच्चों ने, अब तकरीबन सबने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया है, किसी का और नेट तो यार इशू मैंने है, किसी किसी के, व्हाट्सएप पे किसी की भी नहीं लगानी। वो कह रहे हैं हमारा सॉलिड प्रॉब्लम है। चले वो सॉलिड प्रॉब्लम देख लेंगे बाद में। अच्छा बच्चों, जी। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर आपसे बाद में। अल्लाह आप हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मैम। जी जी। मैम जी सहर। देखते ओके हैं। बच्चों, अल्लाह हाफिज।
टाइम व्हाट्सएप पे आइएगा जरा।